दीप्ति भाइयों, ब्रह्मा शक्ति। आज सज्जन चंद्र क्रमांक 803, दिन शनिवार, तारीख 2 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर R K काला साहब। इन्होंने पूर्व में भी कई विषय लिए थे, कबीर के ऊपर और भी कई विषय लिए थे। और आज आपका जो विषय है वो है ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा, लर्निंग फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। आप ज्यादा समय नहीं लेते हो, आदरणीय काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला। धन्यवाद शर्मा जी। ऋषि जी आपका नमस्कार, बाकी समस्त सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा, इसका भाव यह है कि ब्रह्मांड का हर एस्पेक्ट, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती। और जिनके अंदर सीखने का शौक होता है, सीखने की चाह होती है, जो जिज्ञासु होते हैं, वो अंत समय तक यानी लगातार निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखने की कोई अंत नहीं। स्काई इज द लिमिट ऑफ लर्निंग। सीखने कोई सीमा नहीं, जितना सीखते जाए उतना कम है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है ना। जब प्रकृति परिवर्तनशील है तो समय के अनुसार हमको परिस्थिति के अनुसार लगातार नया सीखना है। जो नया नहीं सीखते वो पुराने पड़ जाते हैं, उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, उनका जो नॉलेज है वो हमेशा इम्परफेक्ट होती है। लगातार आगे बढ़ते हैं, सीखते रहना चाहिए मृत्यु तक। यानी हमारे एक दोस्त थी, उनकी अब डेथ होगी, डॉक्टर भाटिया, जानते होंगे शर्मा जी। डॉक्टर भाटिया वाज MA in 9 subjects. He is LLB, then LLM. He was B.Ed, M.Ed. He was MB, BBA, MBA also. He was cost and works accountant. What not he was. बहुत कुछ उनकी क्वालिफिकेशन थी। फिर भी अंतिम समय जब उनका मृत्यु का समय आया, उससे कुछ दिन पहले सत्संग करवाया। बोले काला साहब, जरा मुझे ज्ञान और भक्ति, कर्म, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है जो गीता में बयान किया गया है, जरा उसको एक्सप्लेन करिए। तो ऑल्दो ही वाज लर्नर ऑफ गीता, बहुत अच्छा बोलने वाले, सीखने वाले थे, पर उनके अंदर हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं। तो इस तरह से उनकी जो जिज्ञासा थी, जो श्रद्धावान होते हैं लगातार श्रद्धा से, विश्वास से सीखते रहते हैं और परिणाम उनको मिलता है। एक बार बृहदारण्यक उपनिषद में 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, और वो श्लोक जो है वो ईशावास्य उपनिषद का, अर्थात ईश उपनिषद का शांति पाठ भी बन जाता है, शांति मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब यह है कि वह पूर्ण है, वह अनंत है, परमात्मा पूर्ण है, उसका बना यह संसार भी पूर्ण है। इसलिए पूर्ण है क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण का ही उदय होता है। पूर्ण में से अपूर्ण नहीं, पूर्ण में से पूर्ण होता है। वह पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण का उदय होता है। और पूर्ण में से पूर्ण, अजीब बात है, क्योंकि अगर एक में से एक निकल जाए बाकी जीरो बचता है। परफेक्ट में से परफेक्ट निकलने के बाद जीरो नहीं, फिर परफेक्ट बचता है। तो पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय। अदा मैंने जैसे अदा करना होता है ना, अपने पैसे में से जो पैसा आपको पेमेंट अदा करना है, अलग कर दो, तो उस पूर्ण में से जो अदा करने का अलग निकाला पैसा, उसको निकालने के बाद ये पूर्ण अपनी जगह पूर्ण का पूर्ण है, वो कब नहीं होता। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बाकी जो शेष बचेगा, अवशेष बचेगा, वो भी पूर्ण होगा। यानी गणित को फेल कर दिया कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो, बाकी फिर भी पूर्ण ही बचता है। यह ईश्वर की अनंतता पर, इसकी निरंतरता पर सत्य है। तो इसका भाव यह है कि जब ईश्वर ही सर्वत्र है, कुछ नहीं था। कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि अर्जुन, मेरे सिवा संसार में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है।
जब ये भाव है तो इसका मतलब यह है कि पूरा जगत जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, यह ईश्वर से पर्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से पूर्ण है। और जब ईश्वर चेतन है, एक नाते ये ब्रह्मांड भी चेतन हुआ। हालांकि चेतन जो है वो अचेतन का रास्ता लेके, माया का रास्ता लेके, माया को आगे करके प्रकट होता है। जो चेतन ने प्रकृति को आगे किया हुआ है, तो भी क्योंकि परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, तो परमात्मा चेतन है। जो चेतन में लगातार ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रुति में आया है कि सत्यम, ये दूसरी वल्ली का पहला मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है सत्य भी है, ज्ञान है। सत्य का मतलब होता है कि जो कभी किसी काल में खत्म नहीं होता, था, है और आगे भी रहेगा, सत्य है। सत्य कभी खत्म नहीं होता, असत्य खत्म हो जाता है। सत्यम ज्ञानम, और सत्य है वो ज्ञान भी है। अनंतम, अनंत है, उसकी कोई सीमा या कोई विस्तार नहीं, कोई उसकी पाबंदियां या मेजरमेंट्स उस पर नहीं लगाए जा सकते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है। जब ब्रह्म अनंत है तो इसकी शक्तियां भी अनंत हैं, इसकी शिक्षाएं भी अनंत हैं। अनंत से अनंत ही निरंतर सीखा जा सकता है। सीखने की कोई सीमा नहीं, जैसे मैंने कहा। तो इस तरह से एक गुरु महाराज लिखते हैं, कन कन में है सूरत तेरी, कन कन में है सूरत तेरी, पात पात पे तेरा नाम, इधर उधर मैं चाहूं और निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू, चंदन में हो खुशबू तुम हो, चंदन में ही खुशबू तुम हो। गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज सूरज में, चंदा में ही शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में तुम ही कोमलता। यतियों में यति भी तुम ही हो, तू कला तू कौशलता। कह गुरु ने सच्चा बूटा दिखाया, दसवां देश तेरा ना, दसवां द्वार तेरा देश। कह अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना वेश। यानी जो ईश्वर है वो पूर्ण मदा है, सब जगह है। तू जल में है, तू थल में है, कन कन में है एक ही तू। तू जल में है, तू थल में है, कन कन में है ही तू एक। हर हर पत्ते हर डाली में है, हर फूल में एक ही तू। नदियों की कलकल में तू है, झरनों की झरझर में तू। सावन की रिमझम में तू है, वायु की सरसर में तू। कलियों की कोमलता में है, फूलों की महक में तू। पपीहे की है पीहू पीहू में, कोयल की चहक में तू। यहाँ तू है वहां तू है, चौं देशों में एक तू ही है। तू सूरज में, तू चंदा में, तारागण में एक ही तू। कह हर देव गुरु से जाना, 14 भुवन में एक ही तू। यानी एक परमात्मा से संसार व्याप्त है। और परमात्मा तो निरंतर सिखाने लायक है, सिखाता है, इससे सीख ली जा सकती है। 6 अध्याय के 30वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च में पश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च में पश्यति, तस्याहम न प्रश्नामि, मैं न प्रणश्यति। उसका विनाश नहीं होता, मैं उस भक्त का विनाश, जो इतना बड़ा भक्त हो गया कि हर जगह मेरे दर्शन करता है, हर किसी को मेरे में देखता है, ऐसा जो भक्त है उसका विनाश नहीं होने देता। तो संसार के हर पदार्थ से, हर वस्तु से, हर परिस्थिति से कुछ सीखा जा सकता है। गुरु जी के पास कोई शिष्य गया, गुरु जी आप कहते हैं हर एक चीज से कुछ सीखा जा सकता है। आज मैंने एक शराबी देखा, वो नाले में गिरा पड़ा था, उससे बताइए क्या शिक्षा मिलेगी।
बोले बेटे उससे तो बहुत शिक्षा मिलती है, वो ये है कि तू कभी शराब मत पीना वरना तेरी भी यही हालत होगी जो उस व्यक्ति की हो रही। तो एक शराबी से भी सीखने वाला सीख लेता है। तो अवधूत दत्तात्रेय, अवधूत कुछ लोग कहते हैं, कुछ अघौरी बाबा भी कहते हैं, कुछ पांचा मुनि भी कहते हैं, पर उनको 24 अवतारों में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, क्योंकि उनके हाथ में अगर देखा जाए तो 4 काले कुत्ते रहते हैं। 4 काले कुत्तों का मतलब क्या है? एक गाय और एक 4 काले कुत्ते आगे पीछे रहते हैं। तो किसी ने पूछा भाई 4 काले कुत्ते आगे पीछे होने का मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया, अब चूंकि हिंदू धर्म है ना हमारा, हर बात सुनी जा सकती है। अगर कोई इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में ये आवाज कह दे कि 4 काले कुत्ते जो हैं 4 वेदों के बराबर है, तो झगड़े फसाद शुरू हो जाए। तो संत ने बताया कि ये 4 जो काले कुत्ते हैं ये चार वेद हैं। इन चारों वेदों से आगे निकल गए दत्तात्रेय, इसलिए इनके पीछे जो हैं चारों वेद भी इन्होंने पढ़ डाले, ना केवल पढ़े बल्कि जीवन में धारण कर लिए, उनसे आगे निकल चुके हैं। कुछ संतों का कहना यह है कि 4 काले कुत्ते का मतलब 4 अवस्थाएं, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और समाधि यानी तुरीय अवस्था। इन चारों अवस्थाओं से आगे निकल गए हैं भगवान दत्तात्रेय। कुछ लोगों का कहना यह है, संतों की वाणी है, ये दत्तात्रेय की कहानी जबानी नहीं, भागवत में ये बात वर्णित है कि दत्तात्रेय जो है चारों युगों में, सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर कलयुग, चारों अवतारों चारों युगों को मिश्रण किए हुए हैं। और दत्तात्रेय ही एक ऐसे हैं जिनके 3 सिर माने गए हैं, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश, तीनों के सिर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सती अनुसुईया ऋषि अत्रि जो सप्त ऋषियों में हैं, ऋषि अत्रि की पत्नी थी। अब उधर ब्रह्मानी और लक्ष्मी और सरस्वती सती, इन तीनों को यह भ्रम हो गया, अपने पतियों से बोली कि भगवान हमसे बड़ा भी कोई सती, हमसे बड़ी भी कोई सती होगी दुनिया के अंदर। यानी अब भगवान के मन में आया कि इनको तो अभिमान हो गया है, इनका अभिमान तोड़ना चाहिए, क्योंकि अभिमान तो भगवान को अच्छा लगता है, केवल प्रेम अच्छा, प्रेम ही केवल उनकी भक्ति है, प्रेम ही उनका दूसरा नाम है। तो नारद जी के मन में भगवान ने कहा चल लीला करनी चाहिए, भगवान विष्णु ने लीला कर दी। उनसे कहा, नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, बोले लक्ष्मी जी आपने सुना नहीं है कि इस मृत्यु लोक में एक ऐसी सती है जिसका मुकाबला आप नहीं कर सकती, वो इतनी बड़ी सती है। उसने कहा कौन? बोली अनसुईया। उसके अंदर फिर नारद जी को मोटिवेशन हुआ, उसके बाद पहुंचे शिवानी के पास, तो बोले कि सती आपको पता है कि आपसे बड़ी भी सती इस दुनिया में कोई है? बोले कौन? बोले अनसुईया। उसके बाद वो पहुंचे ब्रह्मानी के पास कि आपको मालूम है आपसे बड़ी भी सती है। तीनों के मन में ईर्ष्या जगा दी। बोले अच्छा। अपने पतियों से उन्होंने कहा कि आप महाराज तीनों जाइए, परीक्षा लेकर के आइए कि क्या वास्तव में इतनी वो बड़ी सती है जिसकी नारद जी तारीफ कर रहे थे। तीनों ने कहा ठीक है चलेंगे। अब तीनों जने
अनसुईया के पास पहुंच गया। अत्रि उस पर घर पर नहीं थे, तपस्या करने गए हुए थे कहीं जंगल में दूर। तो तीनों जाके बोले भिक्षाम देही, भिक्षा दी। बोले हमको दूध चाहिए, दूध लेके के आ गई। तो बोले हम दूध तब पिएंगे, हमारी शर्त है कि हमें अपनी गोदी में बैठा करके दूध पिलाओ। वो कहने लगी प्रभु ये अजीब सवाल हुआ है। तो बोले ईश्वर, अगर मैं सती हूं, मेरी भक्ति पक्की है, तो तीनों ये 3-3 माह के बालक बन जाए। वो तीनों बच्चे हो गए, तीनों गोदी में लेकर के उन्होंने दूध पिलाया। उसके बाद वो कई दिन तक बच्चे ही बने रहे, डोलते रहे यहाँ वहां। उधर तीनों को डर हुआ, शिवानी को, ब्रह्मानी को, लक्ष्मी को, वैष्णवी को, कि हमारे पति वापस नहीं आते। वो आई अनसुईया के पास, बोली माते आप किस तरह से हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को बच्चों से वापस अपनी उसमें भेज दीजिए अवस्था में। उन्होंने कहा प्रभु ये अपनी वापस अवस्था में आ जाएं। आ गए तीनों। उन्होंने कहा अच्छा अनसुईया तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए, तुम कुछ वरदान मांगो। बोले मुझे कोई वरदान चाहिए नहीं। बोले फिर भी मांगो, हम वरदाएं हैं तो वरदान दे के जाएंगे। बोले प्रभु ऐसा करो, मुझे आपके तीनों जैसा बालक होना चाहिए जिसमें तीनों के गुण हों। तथास्तु कह के चले गए। समय पाकर बाद में अनसुईया की संतान हुई और कहते वो संतान भगवान विष्णु का अवतार हैं। उनके यहाँ जो संतान है उसका नाम रखा गया दत्तात्रेय। वो दत्तात्रेय जो हैं वो अपनी मस्ती में झूमते जा रहे हैं, रहते थे। राजा को, उस देश के राजा को मालूम था कि यहाँ कोई एक ऐसा संत है जो परम अवस्था, उसके पास कुछ नहीं सिवाय एक भिक्षा पात्र है, एक लंगोटी है, एक अपने चलने की डंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, पर पूरी मस्ती में रहता है। एक दिन राजा घूमते घूमते वहां पहुंचे, बोले महात्मा तुम इतने मस्ती में रहते हो, हमें तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, ना प्रॉपर्टी है, ना आगे पीछे कुछ तरह का कोई मकान दुकान है, तुम मस्ती में रहते हो, कारण क्या है? तुम्हारे गुरु कौन है, कहाँ तुमको शिक्षा मिली? बोले मेरा कोई गुरु नहीं, आत्मा ही मेरा गुरु है। चूंकि आत्मा स्वयं ब्रह्म ब्रह्म है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है, मेरा और कोई गुरु नहीं है, आत्मा ही मेरा गुरु है। लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने विभिन्न चीजों से सीखा है उन सबके नाम बताता हूँ। मेरे इस तरह 24 गुरु, मैंने 24 से बहुत कुछ सीखा है। बोले वो क्या क्या है? बोला पहला है मेरा गुरु पृथ्वी, यानी कण कण से शिक्षा, प्रकृति हर चीज से शिक्षा लेने की बात कर रहे हैं। प्रकृति का हिस्सा है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बोले पृथ्वी से मैंने धैर्य सीखा है। इसके ऊपर चाहे करोड़ों आदमी, असंख्य आदमी चलते फिरते रहते हैं, अपने बैलगाड़ियां गाड़ियां सब चलाते हैं, माल ढोते हैं, या हम उत्पादन करते हैं, मुझे काटते, खोद खाद धरती से है और से सहा न जाए, कटु वंश संत कहे और से सहा न जाए, संत कबीर। बोले धरती से मैंने धैर्य सीखा है, परोपकार सीखा है कि परोपकार, ये लोग मुझे काटते पीटते हैं तब भी जो कोई बोलते मैं उसका ही गुना उनको पैदा करके देती हूँ। क्षमा अभी मैंने सीखा है, क्षमा, धैर्य, परोपकार, ये तीनों मैंने पृथ्वी से सीखे हैं। राजा सुन रहा था। दूसरा जल, जल से तुमने क्या सीखा है? जल से मैंने निर्मलता, स्वच्छता और बहना सीखा है निरंतर। ये माधुर्यता, चलना करना, निर्मल मन रहना, ये सब बातें मैंने उससे सीखी हैं। बोला इनको सीखा नहीं बल्कि जीवन में ढाला ही है, और जिंदगी भर ताउम्र मेरे साथ चलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, प्रभु से प्रार्थना भी है। अच्छा वायु तीसरा मेरा गुरु है, उससे क्या सीखा है?
वायु से मैंने निरंतर चलते रहना, बहना, परोपकार के नाते ये सीखा है। अग्नि से आपने क्या सीखा है? बोले अग्नि का अपना उदर है, उसका अपना पेट है, जितना उसकी क्षमता है उतना ही जलती, उससे फालतू नहीं जलती। तो जितना एक एक संत को जितना उसका पेट है, उधर है, उतना ही केवल लेना चाहिए, उससे फालतू उसे नहीं मांगना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बोले ये मैंने उससे सीखा है, अग्नि से। सूर्य, बोले सूर्य किरणें क्या करती, जल को सींच कर उसके बाद अपने पास स्टोर करके फिर जनता के भले के लिए उसको दे देती हैं वापस। तो ये मैंने, अच्छा इसके अलावा जो है फलों को पकाना, सूर्य गर्मी में फल पकते हैं, मिठास आती है, ये सब काम सूर्य को मैंने देखा करते हुए परोपकार। इन सारी प्रकृति का हर कोई वस्तु जो है, उत्पाद जो है, वो संसार के कल्याण के लिए है। सूर्य से मैंने ये सीखा है। आकाश, बोले आकाश में तारागण है, सूर्य है, चंद्रमा है, इसके अंदर बहुत कुछ है, पर फिर भी आकाश असंग है, इनसे परे है। जैसे आत्मा है, शरीर के अंदर है, पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों से, विषयों से, ज्ञानेंद्रियों से बिल्कुल अलग है, असंग है। असंग ही आत्मा है, इसका किसी से संग नहीं है, क्योंकि आत्मा चेतन है, ये सब जड़ हैं जो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं। और अगर आत्मा ना हो, निकल जाए, तो ये सब अपनी जगह वैसे के वैसे पड़ी है, पर बेअर्थ है, कोई इनका अर्थ नहीं है। तो बोले मैंने ये सीखा है चंद्रमा से, आकाश से, तेरे अंदर सब कुछ है, वायु है, तेरे अंदर सूर्य है, चंद्र है, तारागण है, पर सारा होते हुए तू उन सबसे असंग है। ये ना हो तब भी तो अपनी जगह पे है। चंद्रमा, इससे मैंने क्या सीखा है? बोले चंद्रमा परिपूर्ण है सूर्य की तरह, नहीं आत्मा की तरह। इसमें घटोती बढ़ोती नहीं होती, पृथ्वी की छाया से घट बढ़ जाता है, बाकी अपने आप में चंद्रमा परिपूर्ण है। उसके बाद आठवां कपोत, कबूतर। कबूतर से आपने क्या सीखा है? बोले कबूतर से मैंने ये सीखा है कि जो मोह है वो मोह मारता है, ईश्वरीय प्रेम तारता है, मोह मारता है। बोले कैसे सीखा आपने? बोला मैंने देखा एक पेड़ पर एक कबूतर था, उसने घोंसला वाला कबूतरी वहां ले गया, कबूतर कबूतरी मिल करके संतानें पैदा की, चार उनके बच्चे थे। एक दिन बहेलिया आ गया पेड़ के नीचे, वो चारों बच्चे नीचे खेल रहे थे, बहेलिया ने देखा चारों बच्चों, जाल बिछा दिया, वो चारों जाल में आके फंस गए। उनको देख करके उनकी माँ कबूतरी बोली कि जिसकी संतानें ना रही हों उसका जीना व्यर्थ है। ऊपर से कूदी आकर के वो बहेलिया के जाल में फंस गए। कबूतर देखा जिसकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं रहे, संतान, परिवार ही खत्म हो गया, उसके जीने का क्या लाभ है? वो भी ऊपर से नीचे आया, आकर के उसने भी अपने को जाल में फंसा दिया। परिणाम यह हुआ कि मोह के नाते कबूतर ने अपने परिवार के मोह में आकर के अपने आप को संसार से अलग छोड़ दिया है, अपना शरीर त्याग दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो मोह है, इस अवधूत को, संत को या किसी ज्ञानी को इन सब से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह जो है मारता है। बोले उसके बाद नौवा अजगर। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, जो दैवी योग से मिल जाता है ले लेता है, नहीं मिलता तो भूखा पड़ा रहता है। ऐसे ही जो ज्ञानी है, संत है, जो अवधूत है, उसको जो मिल जाए ले ले। एक घर से एक ही अपनी भिक्षा के लिए मांगे, जहां उसको लगता पूर्ति होगी वहां उसको छोड़ना चाहिए। उसके बाद 10वां मेरा गुरु क्या? सिंधु, समुद्र। समुद्र से मैंने विशालता, समुद्र में कोई 10 बूंद 10 बाल्टियां निकाल ले, समुद्र कभी कम नहीं होता, सूखता नहीं है। उसमें कोई नदियां आके मिल जाती हैं, वो किसी भी तरह से विशाल ही रहता है, उसके अहंकार नहीं होता। उसमें विशालता गुण जो है, मैं अपने विशालता गुण पाले हुए हैं कि किसी कोई बात को सुनना, उसे टाल देना, उसे क्षमा करना, ये मैंने विशालता जो है सिंधु से सीखी है। बोले पतंगा,
इसके बाद मेरा गुरु है पतंगा। बोले जो विषय है ना, विषयों के मारे हुए लोग मर जाते हैं। ये जो विषय पांचों हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इन पांचों के विषय में आकर के बहुत कुछ दवाई हो गई है। पतंगा जो है, ये पतंगा ये रूप पर आकर के मरता है और वहां डोलता रहता है, अंत में आकर अपना जान त्याग देता है। तो यह विषय के कारण मारा गया। भ्रमर गंध से प्राप्त, यानी 12वां भ्रमर, भ्रमर गंध से प्रभावित होता है और गंध के लिए अपने आप को फूल में बंद कर लेता है, फिर बंद रह जाता है। पीछे से हाथी आते हैं, उसको तोड़कर फूल को मसल देते हैं, तो वहीं मारा जाता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है ये उससे हट के विषयों वाले में आगे और है। तो अभी तो पतंगा भ्रमर की बात बोली है। उसके बाद उन्होंने सीरीज गिनवाई, उसमें मधुमक्खी का नाम है। मधुमक्खी विभिन्न फूलों का रस चूस करके वो शहद इकट्ठा करती है, पर उसका शहद का फल उसको नहीं मिलता, वो किसी और को मिलता है। ऐसी मधुमक्खी की तरह आदमी लगातार जोड़ता रहता है। परिणाम ये होता है, जोड़ते जोड़ते जितना उपभोग कर पाता है, बाकी सारा छोड़ के आगे चल देता है। उसका लाभ जो है वो नहीं, दूसरे उठाते हैं। फिर वापस गज, हाथी। हाथी जो है ये काम वासना में एक नकली हाथी बनाकर उसके सामने कुएं में डाल दी जाती है और जिसमें आकर के वो फंस जाता है और फिर ऐसा गिरता है कुएं में, उसको निकाल करके जो ले जाते हैं सर्कस वाले या जो भी, वो उसको जिंदगी भर फिर लगातार कुंडे बरसाते रहते हैं, उसको मारते रहते हैं, वो मार खाता रहता है। ऐसे मृग, 14वां गुरु मेरा मृग है। मृग जो है हिरण, वो राग के कारण, यानी शब्द जो है उस राग के मारे उन नाद को सुनता है, उसके पीछे भाग जाता है और पीछे शिकारी जो है उसको फिर आके शिकार कर लेता है। ऐसी मीन मछली जो है, जीवा के स्वाद के पीछे कांटा लगा करके मछली पकड़ने वाला फिशरमैन आता है, वो कांटा लगा के उसमें जाल डालता है और उसमें आके वो फंस जाता है। फंस जाती है तो मीन इस तरह से आके बाहर काट दी जाती है, मार दी जाती है। तो ये पांचों जो हैं, यानी पतंगा, भ्रमर, हाथी, हिरण, मीन, ये पांचों विषयों के मारे में आकर के मर जाती है। फिर उसके 17वां पिंगला, वैश्या नाम की, पिंगला नाम की वैश्या थी। वो अपना ग्राहकों को आकर्षित करती थी। एक बार क्या हुआ, वो लगातार बैठी रही, उसके बाद कोई ग्राहक नहीं आया तो उसे रात में घृणा अपने आप से हुई कि मैं किस कर्म में आने लगी हूँ। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ बताते हैं, मैं सुनती भी हूँ, पर मैं किस काम में आके लग गई। उसने अपना फिर वहां से वैराग्य हासिल किया और संतों के पास चली गई और जाके अपने जीवन को बदल लिया। तो पिंगला से, वैश्य से मैंने कुछ सीखा है। बोले उसके बाद 18वां गुरु मेरा कुर्र पक्षी है। कुर्र पक्षी नाम का एक पक्षी होता है जिसको मैंने मांस का टुकड़ा ले जाकर अलग से जाकर के खाने के लिए ले जाते देखा, उड़ते देखा। उसके पीछे और कई सारे पक्षी उड़ करके आ गए और उसके बाद वो खा नहीं पाया, उसने उसके मुंह से छीन छीन के बाकी सब ले गए और उसकी अंत में मृत्यु हो गई। तो बोले कुर्र पक्षी से मैंने सीखा है कि अलग जाकर कुछ खाने की कोशिश करना भी बेकार है, इससे भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो लालच में, ये लालच के ऊपर है कि लालच में पड़ना बेकार है। बोले बालक को देख के मैंने बालक से बहुत कुछ सीखा। कैसे सीखा है बालक से? क्योंकि बालक जो है रोता है, प्यास लगती है रो देता है, भूख लगती है रो देता है, पेट में दर्द है रो देता है, रोने के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं है। माँ उसकी बात को समझ जाती है और उसको शांत कर देती है, दूध दे के, भोजन दे के, खिचड़ी दलिया देकर वो शांत होकर लेट जाता, फिर माँ की गोद में, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। मन उसका निर्मल है, पावन है, उसके निर्मल मन जन सो मई भावा, मोहि छल छल कपट न भावा। यानी तुलसीदास कहते हैं कि जिसका निर्मल मन होता है, कोमल मन होता है, उसको, वो मुझे पसंद है, भगवान कहते हैं। तो बालक से मैंने चिंता रहित हो जाना, निर्भय होकर इस माँ की गोदी सो जाना, ये सब बातें मैंने उससे सीखी हैं। उसके बाद बोले और, बोले कुमारी, 20वां गुरु मेरी कुमारी है, कन्या है। कैसे? उनसे मैंने क्या सीखा है
बोले कन्या से मैंने निरंतर, उसके हाथ में 4 चूड़ियां थी, वो धान कोटे चूड़ियों की आवाज शांति भंग हो रही थी। उतार दिया 2 कर दी तब भी आवाज हो रही थी, 2 छोड़ के 1 कर दी दोनों हाथ में एक एक, तो उसके बाद कोई आवाज नहीं थी। तो शांति के लिए यानी ध्यान लगने के लिए किसी भी तरह का कोई शोर नहीं चाहिए। कुमारी से मैंने सीखा। सर्प, बोले सर्प अपना घर नहीं बनाता, वो दूसरे के बिल में जा रहता है, अपना घर नहीं बनाता। ऐसे ही कहते हैं जो अवधू है, जो अवधूत है, उसे एक घर नहीं बनाना चाहिए, बिना घर के रहना चाहिए, ताकि किसी तरह का मोह ना उसको हो जाए। एक उसके बाद बोले 22वां शरकट, बाण बनाने वाला। बोले एक बाण बनाने वाला अपना बाण टेढ़ सीधा कर रहा था, निशाना उसका ठीक कर रहा था। इसी बीच राजा का जुलूस निकल गया। राजा का जुलूस निकला, उसने देखा ही, यानी कलाकार की तरह है। कलाकार अपनी मूर्ति बनाने में इतना व्यस्त था, इतना मगन था अपने काम के अंदर, कि वो निकल गया। और उस राजा का जुलूस निकल गया तो किसी ने पीछे आके पूछा कि बताओ भाई, इधर से जुलूस निकला। बोले मुझे पता नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त था। इतना व्यस्त था कैसे वो भी नहीं। बोले ऐसे ही बाण बनाने वाले इतना व्यस्त था कि मैंने उसको। 23वां मकड़ी, मकड़ी भी मेरा गुरु है, जो कि मकड़ी को मैंने देखा है अपने अंदर से ज्यादा निकालती है, उसके अंदर फंस जाती है, उसी में मर जाती। अपने ही हाथों से संसार बसाया और उसे संसार में ऐसा फंसा कि उसके बाद अपनी जान दे दी। और 24वां गुरुमर भृंगी है। भृंगी कैसा कीट होता है, वो छोटे किसी कीड़े को पकड़ता है और उसे डरा डरा के इतना डराता डराता रहता है कि उसके अंदर केवल उस भृंगी का ही याद रहता है। भृंगी वो स्वयं ही भृंगी बन जाता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे 24 गुरु हैं। यानी कहने का भाव यह है कि विभिन्न चीजों से, प्रकृति हर चीज से, चाहे वो जिंदा है चाहे वो ना जिंदा है, चेतन चाहे जड़, चराचर चेतन जो है, संसार जो है, इसके हर पदार्थ से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। कुत्ते से भी, यानी कुत्ते से भी लोग सीखते हैं। कुत्ते से क्या सीखा सकता है? यह है कि निद्रा तो लो, कि कौन आया है, कौन आपको जगा रहा है, आप आराम से निश्चिंत होकर के। कुत्ते से भी आदमी के भी गहरी नींद नहीं सोना चाहिए, सीखता है। बिल्ली से सीखते हैं। बिल्ली अपने टारगेट फोकस होती है, उसका फोकस अपने टारगेट पे है। वो देखती है कि व्यक्ति जब हटे तो मैं एकदम बिल्ली दूध आके अपना पी लूं। उसका जो टारगेट है वो टारगेट फोकस रहती है। नदी से भी, जरा साधना जी को बताना कि मैं क्लास ले रहा हूँ। तो इसी तरह से जो नदी है, निरंतर बहने का गुण वहां से सीखा जा सकता है। पेड़ से, पेड़ के लोग पत्थर मारते हैं, उसके बदले पेड़ फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, वातावरण को, एनवायरमेंट को सही रखता है। पेड़ के अपने फायदे हैं। बोले सारी चीजें जो हैं ये केवल परोपकार के कल्याण के लिए बनी हुई हैं। आप इनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही फूल से मुस्कुराना सीखा जा सकता है, और पर्वत से चट्टान जैसा इरादा रखना यह सीखा जा सकता है। ये सीख सकते हैं चिपाई, जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं, झुकना। और जब उसके बाद लौटते हैं तो अकड़ के उतरते हैं, चूंकि अकड़ना तो उतराई का वो है, और नम्रता जो है वो चढ़ाई का गुण है। उससे आत्मा ऊपर चढ़ती है नम्रता रखने से। तो उससे भी आदमी सीख सकते हैं। ऐसे ही चींटी से मिठास का चूरना हो तो चींटी चुप दिखती है मिट्टी में मिली हुई चीनी को। हाथी का वो काम नहीं है। बच्चे से, जैसे मैंने कहा, कोमलता, निर्मलता, निर्भयता, इन सब गुणों को लिया जा सकता है। तो किसी भी तरह से हम अपने जो चीजें हैं उन सब से सीख सकते हैं, बशर्ते सीखने का हमारे पास अंदाज होना चाहिए। सीखने का अंदाज क्या है? नंबर 1, कि अखिल ब्रह्मांड से आप, अखिल ब्रह्मांड के कण कण से केवल कण कण होकर ही सीख सकते हैं। कणकर होने का मतलब यह है, नंबर 1, कि आंधियों से बचना है, आंधियों से बचना है तो नीचे झुकाना सीखो, झुकना सीखो।
अपने आप को झुकाना सीखो, झुकना सीखो। यानी जब आंधियां आती हैं, बड़े बड़े जो पेड़ खड़े रहते हैं अकड़ कर, वो गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, पर जो घास है वो नीचे लेट जाती है, वो बच रहती है। तो जो नीचे घास है वो बच जाती है, धूप बच जाती है, लेकिन जो पेड़ हैं बड़े बड़े उखड़ जाते हैं। आंधियों से बचने के लिए छोटे पौधे की तरह होना पड़ेगा। दूसरा, भोलापन और मासूमियत और निर्भयता बच्चे की तरह होनी पड़ेगी। यानी कनकन में से कनकन बनना है। कनकन बनना मतलब एक तो अपना अभिमान छोड़ना है, दूसरा मासूमियत अपनानी है, तीसरा मिष्ठान चाहे चींटी जैसा बनना होगा, हाथी नहीं बनना होगा। तो कनकन बनने का मतलब अपने आप को निरंतर, जो संत महात्मा या ज्ञानी कुछ हासिल करना चाहता है दूसरों से, गुरु से भी, तो केवल अपना अभिमान प्रकट करके नहीं ले सकता, झुकना पड़ेगा, अभिवादन करना पड़ेगा, उनको नमस्कार प्रणाम करना पड़ेगा, तब उसके बदले कुछ हासिल हो सकता है, ऐसे नहीं। दूसरा, श्रद्धावान बनकर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है, जिसमें योग्यता तो है पर श्रद्धा नहीं है, वो नहीं सीख सकता। योग्यता है, टैलेंट है, और फिर पूरी तरह से श्रद्धा, श्रद्धा मैंने प्रेम, श्रद्धा और भूख है। अगर भूख नहीं है, भरा हुआ बर्तन, उसके अंदर आप पानी कहाँ से डालोगे? श्रद्धा यानी भूख भी हो, टैलेंट भी हो, उसके बाद कुछ सीखा जा, कुछ लिया जा सकता है। जो श्रद्धावान जो है होना चाहिए, और यानी झुकने वाला, विनम्र बनने वाला कुछ ले जाता है, अकड़ने वाला फिर रह जाता है, कुछ नहीं लेता। तीसरी बात यह है कि अडिग खड़े रहो, जैसे पेड़ हैं, अपने इरादे पर, अपने अपनी योजना पर, इन सब पे अडिग रहो, तभी काम चल सकता है। फिर चट्टानों जैसे दृढ़ बनो, इरादे अपने दृढ़ रखो, टारगेट फोकस रखो। पांचवा, परिस्थितियों को बदले नहीं, परिस्थिति के अनुसार स्वयं ढल जाए। जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढलता वो रह जाता है, जो परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है वो आगे कुछ ले जाता है। परिस्थितियों को बदलने की क्षमता हमें नहीं है, पर हम परिस्थितियों के मुताबिक ढल जाएं, ये हम कर सकते हैं। ऐसे ही पशु पक्षी भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यानी पशु पक्षी अपनी बोली में अपने सहयोगियों से, अपने अपने कुनबे से बता जाते हैं कि खतरा है, शिकारी आ गया है या भेड़िया आ गया है। अपनी बोली में समझा जाते हैं कि जितना बच सकते हो बच लो। तो अपनी बोली में वो भी कुछ कह जाते हैं अपने दोस्तों, मित्रों से, अपने सहयोगियों से। तो वो इस तरह से उनसे भी सीखा जा सकता है कि लगातार दूसरों के सहयोग के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जो कर सकते हो करते रहो। तो कण कण में परमात्मा देखें। जब परमात्मा का कण कण में निवास दिखता है, परमात्मा का एहसास होता है, तो हम गलती काम करने से बचते रहते हैं। ना केवल यह, बल्कि हम फिजिक्स से, बायोलॉजी से, मैथ्स से, इकोनॉमिक्स से भी कुछ सीख सकते हैं। यानी हर विद्या जो है कुछ सिखाती है। फिजिक्स, न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, कोई स्थिर व्यक्ति चीज आगे नहीं चलेगी। फोकस यानी उस पर फोर्स लगानी होगी। अपनी योजनाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को, प्रोग्राम्स को, स्ट्रेटेजीज को, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गति देनी होगी। तब उसका परिणाम हमें शक्ति के रूप में मिलेगा। ऐसे ही कहा जाता है कि जो हिरण है वो सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता, वो हिम्मत करने वाले के उसमें आता है। और जो हिम्मत नहीं करता
उसके पास शेर के मुंह में, यानी किसी भी कार्य को करने से वो काम होता है, केवल सोचने मात्र से नहीं होता। जैसे सोते हुए शेर के मुख में हिरन नहीं आ जाता, ऐसे ही उसे हिम्मत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, उसको कुछ हासिल हो सकता है। अपनी योजनाओं को निरंतर क्रियान्वित करें, बिना उसके आप ये चीज नहीं हासिल कर सकते। तो दूसरा, न्यूटन का ही सिखाना फिजिक्स में कि आप जिस तरह का कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप ऊंचे पर्वत पर जाकर के जो आवाज लगाते हैं, वो आवाज ही प्रतिबिंबित होकर के वापस आती है। जो कर्म हम करते हैं, उन कर्मों का फल हमको मिलता है। ये एक शाश्वत नियम है अध्यात्म का। तो ये हमको ये पता लगता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दूसरा, बायोलॉजी से भी हम कुछ सीख सकते हैं। बायोलॉजी सिखाती है कि शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट अंग हैं, पर सारे अंगों में हार्मनी है। ऑल दी सबसिस्टम्स मेक अ सिस्टम। एक सिस्टम के हिस्से हैं सारे सबसिस्टम्स। इफ ऑल दी सबसिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। अगर इनमें कोई भी सब सिस्टम बिगड़ गया, चाहे मेटाबॉलिज्म कम हो गया, या बीपी हो गया, या शुगर हो गया, या खाना पचता ही नहीं है, डाइजेशन खराब हो गया, यानी कोई भी सिस्टम, अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया, कोई सिस्टम खराब हो गया, सब सिस्टम खराब हो गया, ओवरऑल पूरा सिस्टम उससे अफेक्ट होता है। इसीलिए इवन दांत में निकलवाने जाते हैं ना, तो सब तरह के टेस्ट पहले करते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका ठीक है कि नहीं है, डायबिटिक है कि नहीं है, कोई दवाई आपको एलर्जी करती है कि नहीं करती, सब बातें पहले पूछते हैं, तब वो दांत एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, वरना दांत में निकालते नहीं है। यानी एक सब सिस्टम दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। All these subsystems work together and then only the whole system comes into proper operation. तो इस तरह से ये तय है कि बायोलॉजी सिखाती है कि विभिन्न पार्ट्स का आप फंक्शनिंग जो है प्रॉपर रखने के लिए आगे बढ़े। तीसरे, मैथमेटिक्स सिखाता है कि अगर एक को परफेक्ट को जीरो से अगर डिवाइड करें तो इन्फिनिटी रिजल्ट निकल के आता है। कुछ निकलना इन्फिनिटी, करते रहो, जन्म निकल जाएंगे। एक को जीरो से भाग देते हो, रिजल्ट कुछ नहीं, इन्फिनिटी। ऐसे ही ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अनंत है, और हम जो भी कार्य करें अपनी समर्था से, अपने प्रयत्नों से, अपनी पूर्ण योग्यता से, वो करते हुए भी केवल अहम भाव वाले और कोई नहीं है। उसका परिणाम यह होता है कि ईश्वर जो है उसमें हम अनंतता को प्राप्त करते हैं। यानी स्वयं जीरो बन जाओ, शून्य बन जाओ, एक परफेक्ट को उससे डिवाइड करते रहो, तो ईश्वर अनंत है। अनंत को अगर हम केवल नम्रता भाव से, विनम्र भाव से, अहम त्याग के भोगते रहेंगे, अनंतता के साथ मिलेंगे और कुछ। चौथे, इकोनॉमिक्स, जो चाणक्य ने 4वीं सदी से पहले अर्थशास्त्र को डेवलप किया। अर्थशास्त्र में बहुत कुछ सिखाता है, अध्यात्म के फील्ड में बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशंस दी गई 3 महत्वपूर्ण थी। एडम स्मिथ कहता है कि ये धन कमाने का विज्ञान है। धन कमाने का विज्ञान, कैसे धन अधिकतम से अधिकतम कमाया जा सके, हाउ टू मैक्सिमाइज। तो ये अधिकतम कमाया जाए, धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र। दूसरा, मार्शल का, ये बोले धन कमाना काफी नहीं, मानव कल्याण का शास्त्र है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स is a study of human welfare, how to enhance the human welfare, how to go on increasing human welfare. This is the area and this is the field of the economics. Economics
एडम स्मिथ कहता है धन का विज्ञान है, ये कहता है मार्शल की मानव कल्याण है। रॉबिन्स कहते हैं नहीं, यह इन दोनों के अलावा ये केवल चयन का, सिलेक्शन का विज्ञान है। सिलेक्शन कैसे? हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, अनंत आवश्यकताएं हैं, असीमित हैं और लगातार घटती बढ़ती रहती हैं, घटती नहीं। अभी संतुष्ट हुई, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा वो आवश्यकता पैदा हो जाती, वो नहीं कोई और आवश्यकता पूरी हो जाती, वो पैदा हो जाती। गाड़ी खरीदी, दूसरी गाड़ी, तीसरा पड़ोसी नई गाड़ी लेकर के आ गया, उसको देख के एक नई इच्छा पैदा हो गई। तो परिणाम यह होता है कि अपने आप को असंतुष्ट देखते हुए कुछ ना कुछ और आवश्यकता हम बढ़ा लेते हैं ताकि किसी भी तरह से हमारा काम चला। तो ये जो है चयन का विज्ञान, कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो हमारी तनख्वाह है लिमिटेड है, गिनती की है 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 महीने की। आवश्यकताएं उसी मुताबिक हमारी बहुत बढ़ चुकी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गो ऑन एडजस्टिंग दीज अनलिमिटेड वांट्स into the meager resources, limited resources we have। तो सिलेक्शन करना पड़ता है कि किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए, किसको डेफर कर दिया जाए, किसको बाद में पूरा। प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कि प्रायोरिटी में जिसका सबसे ज्यादा हमें लगता है आवश्यकता का उपयोग है, फायदा है, उसको पहले ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज एज पर रॉबिन्स, economics is a study. Economics is a branch of that branch of knowledge that go on the question of selecting the various wants for satisfying with the meager and limited resources। तो यह चॉइस का विज्ञान है। कोई भी चीज हो, तीनों में कोई भी ले ली जाए डेफिनेशन, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स एरिया है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस, यानी उत्पादन, उपभोग, वितरण, राजस्व, 4 एरियाज हैं। उत्पादन का मतलब यह होता है केवल वस्तु को प्रोड्यूस करना जमीन से, यही उत्पादन नहीं। किसी भी चीज में यूटिलिटी क्रिएट करना, उपयोगिता क्रिएट कर देना। लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए हैं, लॉक्स पड़े हुए हैं दुकान पे, उसके लिए केवल इतनी यूटिलिटी कि उसने पैसा खर्चा, वो प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन उस लट्ठे में से आप चौखटे निकलवा के ले जाएं, दरवाजे निकलवा के ले जाएं, पल्ले निकाल लें, ये उसकी उपयोगिता बढ़ा देगा। तो दिस वे द वर्क ऑफ अ कारपेंटर मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, किसी नई वस्तु को जन्म देना। ऐसे ही ये तो फॉर्म यूटिलिटी थी, उसका फॉर्म बदल दिया। ऐसे ही उसकी टाइम यूटिलिटी है। आज गेहूं उत्पन्न हुआ है अप्रैल मई के महीने, बड़ा सारा गेहूं है, आवश्यकता तो इतनी है, उसको स्टोरेज के अगर रखा जाता है ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में इसको निकाल के प्रॉफिट भी कमाया जा सके, उस पर लोगों के पेट भरा जा सके, उसमें टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो गई। पोजेशन यूटिलिटी, पोजेशन एक चीज पर मेरा है, मेरे पास 3 प्लॉट्स हैं खाली पड़े, मेरे पोजेशन पर, मुझे उसकी खास यूटिलिटी नहीं है, पर जो उसको लेकर के मकान बनाएगा, उसका परिवार बसेगा, उसके परिवार को सेफ्टी मिलेगी, उसके बच्चे अच्छी प्रकार से ब्याहे जाएंगे, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसकी उपयोगिता उसके लिए बढ़ गई। तो टू क्रिएट द फॉर्म यूटिलिटी, टू क्रिएट द टाइम यूटिलिटी, टू क्रिएट द पोजेशन यूटिलिटी, चेंज द पोजेशन यूटिलिटी, these will also produce something। तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन केवल उत्पादन क्रिएट करना नहीं है, या रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में क्रिएट कर देना, उससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, ये भी एक तरह का उत्पादन हुआ। तो उत्पादन का मतलब होता है कि चीजों की शेप बदल के, उनकी फॉर्म बदल के, उनके अंदर यूटिलिटी क्रिएट कर। दूसरा उपभोग, कि जो उत्पादन हुआ है
उसका उपभोग करने के लिए उचित मार्केटिंग चाहिए, व्यक्तियों जिनको जरूरत है टू चूज द राइट पर्सन फॉर राइट प्रोडक्ट। जैसे नौकरी के लिए हमें चाहिए क्या, टू सिलेक्ट अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जैसी जॉब हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग उसी क्वालिफिकेशन का, उसी परफॉर्मेंस का व्यक्ति चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो सके स्वयं भी। हमारी अभी देवती बैंक में ICICI में चली गई बेंगलोर, DTC से दिल्ली टेक्निकल DTU से अभी MBA करके फाइनेंस सेठी थी, उसको फाइनेंस के लिए चुना गया था, पर वहां जाकर जो ब्रांच मिली वहां से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का काम दिया गया, वे कस्टमर्स को कैसे खींचो अपने खाते खोलने के लिए, वो उसे काम आता ही था। शी हैज नाउ रिजाइन्ड एज कमिंग बैक टू गाजियाबाद वसुंधरा, मीनिंग देयर बाई कि जिस काम के लिए आप हैं उसी काम में आप फिट हैं, जिस काम के आप नहीं बने। कोई फाइनेंस के आदमी से मार्केटिंग दे दिया जाए या मार्केटिंग HR पढ़ा हुआ से आप फाइनेंस दे देंगे तो हाउ कैन वी एस्टिमेट हिज सक्सेस टू बी देयर, वो तो फ्लॉप ही हो जाएगा, फेलियर है। तो इस तरह से जो ये उपभोग है, उपभोग के लिए जो कुछ उत्पादन हुआ है उसकी उपयोगिता किसके लिए, उसको उपभोग करने में रखा जाए। फिर वितरण, जो उत्पादन हुआ उसका वितरण प्रॉपर हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, ताकि समाज के सब लोगों तक पहुंचे। अल्टीमेट गोल तो समाज कल्याण ही है ना। अपना कल्याण बेशक पहले रख लें पर दूसरा समाज कल्याण, हालांकि समाज कल्याण पहले होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, संत और भक्त लोग होते हैं। तो रजस उसके बाद एरिया होता है इकोनॉमिक्स का रजस। रजस का मतलब फाइनेंसेस जो हैं स्टेट को चलाने के लिए, सेंटर को चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, रेलें चलाने के लिए, डिफेंस के लिए, इत्यादि इत्यादि कामों के लिए खर्चा चाहिए। तो राजस्व कैसे आएगा, आइदर डायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, GST से, यानी कैसे आएगा। This will have to be managed by the state of that particular country, government by that of that country। कि ये चार एरिया जो हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंसेस, areas of economics, so all these areas are ultimately focused to the human welfare। तो भाव यह है कि आप किसी भी चीज से, either it is whether it is economics or physics or biology or it is some other sort of the educational area, whatever we do is we want to have the social welfare, human welfare। किस तरह से प्रकृति जो है, क्योंकि स्वयं बदलती है, लगातार बदलती अवस्थाओं में बदलती चीजें हमें सीखनी है और अंतिम श्वास तक सीखनी है। तो ये जो है हम ये कह सकते हैं एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, चाहे यह है चाहे और यूनिवर्सिटीज, कई सारे ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाए हैं। ईश्वर एक ऐसे सत्ता है जो अनंत है, सत्य है, ज्ञान है, और इसकी कार्यों का विस्तार अनंत है। जो ये ना कर दे वही अच्छा है। इधर अच्छे को बुरा कर, बुरे को अच्छा कर दे, ईश्वर के अपने अधीन है। व्यक्ति इस केस में केवल दास है और कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रकृति के हर चीज से अगर सीखने की चाव है, सीखने का शौक है, मन के अंदर उत्साह है सीखने का, तो हर चीज, हर कण कण प्रकृति का जो है हमको सिखाता है, बशर्ते हमें सीखने का मन और मनोरथ और इच्छा और उत्साह और योग्यता होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूंगा। थैंक्स फॉर द पेशेंट हियरिंग ऑफ माय
lecture of roughly 55 minutes. और कोई प्रश्न किसी के मन में उठता हो तो आप प्रस्तुत करें, मैं कोशिश करूंगा उसका कोई हल दे सकूं। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आज आपने ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा का विषय लिया। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई किसी की जिज्ञासा हो या प्रश्न हो पूछ सकते हैं। बाद में 2 शब्द आदरणीय देवऋषि आप बोलेंगे। इससे पूर्व में जो कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। वैसे काला साहब एक बात है कि गुरुदेव का थॉट है कि जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना न चाहे, जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना न चाहे, भगवान भी बगल में बैठे हैं वापस चले जाएंगे। बेशक सत्यवाद, बिल्कुल सही गुरुदेव ने कहा कि स्वयं सुधरने की चाह तो होनी चाहिए ना। चाह तो होनी चाहिए ना। अगर टीचर जितना भी देना चाहे, अगर विद्यार्थी बैठा सामने मूक बैठा सुनने नहीं चाहता या सुन के निकाल देता है तो कितना अच्छा पढ़ा लो उससे समझ कुछ नहीं आने। दिस इज फैक्ट। क्योंकि परमात्मा की बारिश बराबर हमेशा सब पे बराबर होती है। अब जैसा जिसका बिल्कुल बर्तन होता है, किसी पे चम्मच है, किसी वैसे पे इसका थाली है, पात्र किसी पे हाँ, तो जैसे जिस पे बर्तन होता है उसमें आ जाता है अपने भाव में। सत्यवाद, जितना जिसका पात्र तो उतने तो भरेगा ईश्वर। नैब साहब ने कोई नोट्स बनाए, वो पूछने वाले हैं आपसे कुछ। नैब साहब अच्छा, वेलकम। नहीं सर, ऐसा कुछ पूछने के लिए नहीं है। कण कण जिसे शिक्षा लेनी है, हम भी आपकी बातों से शिक्षा लेते हैं। और चूंकि आप शिक्षक रहे हैं तो आज आपने ब्रह्मांड के कण कण से आप कब इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ गए और आखिरी के 10 मिनट आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाई। और चूंकि मैं खुद स्वयं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ इसलिए मुझे बड़ा जाना पहचाना सब्जेक्ट लग रहा था। इसलिए जस्ट लिसनिंग तो हर चीज सीखनी चाहिए। और देखिए बैठे बैठे आप बात कर रहे थे, बात करते करते आपका म्यूट हो जाता था, फिर आप अनम्यूट करते थे। अब उससे क्या शिक्षा लीजिए, क्यों अपने आप अनम्यूट हो रहा है, क्यों म्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या अब क्या देखे आपने बल्कि किसको बुलाया अभी कि जरा उसको कोई बुला रहा है, कोई मैडम, डिक्लाइन कर दो। तो वो बार बार अपने आप बैठे बैठे वो म्यूट हो जा रहा था। फिर आप बोलते जाते, फिर देखते थे म्यूट हो रहा है, फिर वन म्यूट कर देते थे। और म्यूट क्यों हो रहा था इसका क्या इसकी क्या डिफरेंट कॉल्स वर कमिंग, यू सी, उनको अटेंड तो करने थे, मुझे डिक्लाइन करना था। तो मैं से कह भी रहा था बंद करके कि इनको कह देना कि मैं बिजी इस वक्त हूँ, क्लास में हूँ। अच्छा तो डिफरेंट कॉल्स आ रही थी। अच्छा अच्छा, एक चीज बड़ी इसीलिए। विशेष है कि देखिए जो व्यक्ति बोलता है उससे तो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। बहुत से लोग बड़े चुप रहते हैं। अब जो चुप रहते हैं उनसे कैसे सीखा जाए? मतलब वो बोलते ही नहीं, बड़े बहुत कम बोलते हैं। मतलब हाँ हूँ करते रहते हैं। मतलब अब अगर सीखने का मतलब से सीखा जाए, कहते हैं ना एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। अगर हम्म मुझे इसको सीखना है क्योंकि वो है तो वॉल्यूम अपने आप में, हम्म कैसे सीखा जाए? मतलब वो बहुत चुप सर रहते इसमें देखिए, मैं आपको बहुत सीधी बात है, ये इनकी जो मुस्कुराहट है ना पांडे जी की, ये बता रही है कि हैं। सामने वाला आप जो सीखना चाह रहे हो वो आपका इसका पात्र नहीं समझ रहा। जब वो पात्र नहीं समझता तो क्यों सिखाएगा? सर 1 मिनट हो जाए। वेरी ट्रू। नहीं, पांडे जी कुछ बोलेंगे, बताएंगे। पांडे से कुछ तो सुनना चाहेंगे हम। सुनाएंगे, बोलेंगे। सबको प्रणाम। नहीं, मैं लेट आया थोड़ा। आज अच्छा के वक्तव्य में क्या बोलूंगा, लेकिन जो अरविंद जी क्या करते हैं, वास्तव में बाद में एक ऐसा बिंदु उठाते हैं, सब लोग उस पर फिर लग जाते हैं एकदम बोलने के लिए। तो शेखरी साहब से कहिए ना कि देखिए हम तो फिर भी बोलते हैं, शेखरी साहब सुनते हैं शांति चित्त से, वो अपने अनुभव सुनाएंगे ना। नहीं, मैंने जो वो इशारा करने वाला है उसका तो महत्व ज्यादा है, बोलने वाला तो बोल दिया, मैंने ग्रहण करने इशारा वाले बैठे मैंने चौधरी इशारा साहब हैं, नहीं मैंने नहीं, इशारा चौधरी एक साहब हैं, हमारे शेखरी साहब हैं, ये बताते हैं देखिए क्या ग्रहण कर रहे हैं सभी। दूसरी बात अरविंद जी, अरविंद जी एक मेरा शेर है, बिन कहे भी कहा जाए सबको, छोटी चुप्पी की भी एक जुबान है। समझने वाले की बात आती है। ये तो पहली परंपरा में जैसे व्यास तो एक ही होता था, सुनने हाँ, वाले बहुत होते थे। सूत जी ने बोला तो 88,000 ऋषि थे, शौनकादि ऋषि। तो क्या है, सुनने वालों का महत्व ज्यादा। तो ये जो शांति से सुन रहे हैं, ये गुण रहे हैं, बिल्कुल यहाँ उनके कान में पड़ रहा है असली बात। अपने हम तो क्या बोल डाल के चले जाते दोस्तों से कुछ मत छुपाइए, वो आंखों में सब पढ़ लेते हैं, सुनने में भी सब पढ़ लेते हैं। अरविंद जी कुछ हैं। और पूछ रहे उदाहरण, थे। परिवार में हमारे बच्चे होते हैं हम्म, जो बड़े हो रहे होते हैं,
माँ बाप को समझते हैं कि बच्चा है अभी तो, और लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अच्छी बातें करते रहते हैं, और बच्चा अपने आप सीखता रहता, बिना कुछ कहे ही सीख जाता सब। यही बात। तो वो झगड़े देखते देखते सीख जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, किस नहीं, वजह से अच्छी झगड़ा हो बातें रहा भी है। सीखता है। वो कहते हैं, मेरे माँ बाप कहते हैं बुरा मत करो, ऐसा हाँ। मत करो, आदर करो, रिस्पेक्ट नहीं, करो, मेरा खुद कहने वो सेवा झगड़ों करो, से वो सीख भी जाता है सीखता है। कि किन वजहों से झगड़े हो रहे हैं, उन वजहों को नहीं करना, हमको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। बिल्कुल। मुझे लगता है अरविंद शर्मा साहब ये पूछ रहे थे कि आप जैसे किसी से पूछना चाहते हैं कुछ, और आप जानते हैं कि उसको बहुत ज्ञान है, लेकिन वो हाँ हूँ करेगा, आपकी बात का जवाब नहीं देगा, वो शायद पूछ रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसीलिए मैंने कहा पता था नहीं कि सामने वाला अरविंद भी शर्मा जी देखता है जाने क्या कि पूछ जो रहे थे, पूछ लेकिन रहा है वो ये हवा में पूछ रहा है या वाकई में कुछ जानने आया है, वो तब तक नहीं बताएगा जब तक आप में जानने की जिज्ञासा नहीं होगी। पूछने तो मेरी का बात। मतलब क्या, जो जानने वाला है, तो आप सब लोग ज्ञानी है, लेकिन ऐसा तो नहीं हमेशा बोलते हैं, जब उचित समय पर बोलना। ये तो खुद हमारे वो संदेश डालते हैं अरविंद शर्मा जी, कि शब्दों का जो है उचित समय पर उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल इनके सत्य। संदेश सुनता पढ़ता रहता हूँ, ध्यान भी देता हूँ उस पर, कि हाँ बिल्कुल कैसे शब्दों जो है, ऐसा नहीं कि कहने का महत्व नहीं है, जो आप समय पे उचित समय पे बोलते हैं उसका महत्व। वैसे पांडे साहब ये भी कहा गया है कि बहुत से शास्त्र ऐसे हैं जो व्यक्ति की पात्रता के पे ही अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। मतलब अगर वो सामने वाला पात्रता नहीं है तो वो बिना जो पहले शास्त्र है वो अपने अपने आप को खोलेंगे भी नहीं। मतलब इसके बिना बारे में पहले। तो मैं शास्त्रों की बात बता सकता हूँ, देखिए हाँ, आपको। बताइए आपने, बिना पेंदे के लोटा नीचे सब बैठ जाएगा, क्या फायदा। हम्म ये क्या है, एक दो बातें मुझे याद आ रही। उपनिषद पढ़ता हूं मैं, तो उपनिषद में तो अरविंद शर्मा जी स्पष्ट रूप से लिखा कि खास तौर से पात्रता जो बहुत। गूढ़ ग्रंथ हैं, जिन्हें शाश्वत सत्य कहते हैं, उनमें तो यही बात। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंत में ये लिखा, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कर्था ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। संस्कृत का ये बस सोचिए कि मैं फिर वही बुद्धता दिखा रहा हूं, कुछ नहीं, मैं बात बता रहा हूं, इस समय क्या काम की बात याद आई, कि जिसकी यस्य देवे परा भक्ति, भगवान में जिसकी वास्तव में श्रद्धा है, यथा देवे तथा गुरु, और अपने गुरु सिखाने वाले में, गाइड में भी श्रद्धा है, तो तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, ऐसे श्रेष्ठ आदमी के लिए ये मंत्रों के अर्थ प्रकाशित होते हैं, जो आप बात कह रहे हैं। वो अपने आप ही नहीं, सबको मैं कितनी बार पढ़ता रहे, लेकिन कभी आपका भाव आएगा तब आपकी समझ में आएगा, अरे ये बात कही गई। और ये और उन उपनिषदों में भी यही बात कही है कि जो पात्र होगा उसी को ये अर्थ समझ में आएगा। अर्थ समझ में आने का मतलब ये उतरना, कि हमें बस, जैसे देव ऋषि जी हैं, अपना प्रयास करते रहे भगवान को आनंदमय महसूस करते हैं। मैं जब आपके बीच में बैठता हूं तो अच्छे भाव आते हैं, और जब मैं अपने आवारागर्दी करता हूँ, घूमने लगता हूं, तो अपना दुनियादारी में चला जाता हूं। तो ये क्या है, पात्र के ऊपर। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, पता नहीं कब के पाओ, कब बिल्कुल। बुद्धि। बहुत। ये तो है। जैसे आपने बताया, हमारे आदरणीय कालरा साहब ने, हर चीज से दृष्टि की बात है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, सीखने के तो हर चीज से सीख सकते हैं। देव साहब का धैर्य जो है, हम सीखते रहते हैं, मुस्कुराहट सीखते रहते हैं इनकी, धैर्य से सुनते हैं और सब बात करते हैं अपने। देव ऋषि जी अपने आनंद में है, बिल्कुल। और हमारे शेखरी साहब तो बोलते ही नहीं है कुछ भी, ये सुनते ही सर रहते हैं। वो कभी अनम्यूट ही नहीं करते हैं अपने आप महीने को। में एक दिन आप गाना सुनाएंगे। लेकिन चौधरी कहते साहब भी भी होंगे आगे तो हम लोग को सामने, सुनाई देखिए नहीं चौधरी देता। साहब तो कभी कभी बोलते हैं। आज चौधरी साहब से सुनिए कुछ आज की बात बताएंगे। चौधरी साहब तो आज बैठे हैं मेरे साथ। हम्म। नहीं नहीं, कालरा साहब का बहुत बहुत ही अच्छा रहा। अब जीवन की धन्यवाद। बातें, गूढ़ बातें बताई, और कैसे इंटर रिलेटेड सिस्टम्स है, ये बात तो सही है। दांत निकालने के लिए भी पूरे ब्लड प्रेशर और सब कुछ देखना ही पड़ता है। इकोनॉमिक्स, नायब साहब को अपना इकोनॉमिक्स याद आ गया पूरा सा। हाँ, economics यार। मैं भी सोच रहा था, चाहे कालरा साहब ने ये कौन सा लेक्चर सब्जेक्ट चेंज कर दिया क्या। अब नैब साहब में जैसे कि अक्सर एक बढ़िया है, ये कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर, कीन थिंकर, मैंने तीनों चीज कीन है इनकी। बहुत सुंदर। इवन देन हाँ, ये सामने वाले का कपड़े ही पहचान लेते हैं कि इसका कौन से कपड़े पहन के उस दिन उसने उद्बोधन दिया था। कीन ऑब्जर्वर इज।
मैं अनम्यूट नहीं करने वाला। अच्छा, तो वैसे मैंने देखा कि जीवन में अगर कभी कुछ सीखना है ना, तो सीखा उससे आता है वो छोटी छोटी बातों पे कैसे रिएक्शन करता है। बड़ी घटनाएं तो बहुत कम हुआ करती हैं, छोटी बातों के अंदर उसका रिएक्शन क्या होता है, तब उसकी गुणग्राहिता बनती है। और मैंने जो भी बात कही थी कि सब उसमें मैंने देखा, मेरे कुछ सर्किल में दोस्त, इसलिए मैंने कहा था, वो बोलते नहीं है। मैंने उन्हें बहुत प्रोवोक भी कर लिया, तब भी नहीं बोलते। तो मैंने कहा इसका मतलब बहुत ही गहरे हैं, क्योंकि प्रोवोक करके तो आदमी कहीं ना कुछ खुल जाता है ना। कालिदास से भी कहा गया था तुम कुछ बोलोगे नहीं। तुम सिर्फ एक उंगली, दो उंगली, एक मुक्का ये दिखा दे। कल की पाटिल साहब, कल की उसमें बड़ा अच्छा एक शेर मतलब देखा कि योगी जी ने एक शेर सुनाया था। कल अपना चल रहा है ना, कल सत्र चल रहा है शीतकालीन का, तो योगी जी ने एक शेर सुनाया, बड़ा अच्छा शेर था। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू। कल सुनाया था उन्होंने, मेरे का सुना हुआ था। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिनने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, जिनने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। कल इन्होंने, योगी साहब ने सुनाया था बात। मैंने देखा कभी कभी ये लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं से बहुत सुंदर शेर सुनाते हैं। हाँ, वो कह रहे थे हम देखते नहीं रहेंगे, तुम कुछ कर रहे हो और हम चुप बैठेंगे, वो नहीं होगा। चलिए साहब, कोई और किसी का, फिर आदरणीय देवऋषि साहब। हाँ, मैं क्या, बहुत इतना अच्छा डिस्कशन हो गया अब थैंक्स तो, वोट ऑफ थैंक्स तो हो ही गया। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी, अब शुरू बहुत अच्छा किया है डॉक्टर साहब ने। पूर्णतः पूर्ण पूर्णात पूर्ण अच्छते से, और ब्राह्मण का पूरा बता दिया। और सबसे बड़ी अच्छी बात लगी जो इन्होंने चूंटी से लेके हाथी तक, कुत्ते से लेके बिल्ली तक, ये जो कबूतर से लेके, मुझे ये नियमित कबूतर का कबूतर का तो मैंने भी सोचा है कि मैं इस पे एक पोइट्री लिखूंगा कि हर चीज से कुछ सीखा जाए। इस पे एक बहुत कविता लिखी जा सकती है। तो आप जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं इसको सुना है। इस तरह आपका भाव आ रहा था कि मेरे मन में भाव आ रहे थे भी इसको पोइट्री में कन्वर्ट किया जाए। हर चीज से बहुत सीखा जा सकता है। गूंगे बहुत से, जैसे आपने गूंगे का नाम नहीं लिया, गूंगे से भी कुछ सीखा जा सकता है। तो ये बात मेरे मन में आज आई है। तो कोशिश करूंगा इस पे एक लंबी सी पोइट्री लिखूं, और हर बहुत हर चीज को ले लूंगा। हाँ, लंगड़े से भी, लूले से भी, अंधे से ओके। भी, हाँ, गंजे से भी। तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मुझे भी मिला है। और दूसरी बात आ जाती है, सुना और बोला। बात मेरा अगर हर प्रवचन में एक बात, ये बात फिर दोबारा आ जाती है, फिर सीखा क्या हमने, अपने अपनाया क्या। सबसे बड़ी बात आज फिर बहुत दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, हम इनमें से अपना क्या रहे हैं। ऐसा ना हो भी 1 घंटा हमने रोज सुना है, आज इतना कुछ सुना, इसने बोलने वाले ने भी कितना अपने जीवन में उतारा है और सुनने वाले ने भी कितना उतारा है। ये एक ही नुक्ता अगर आप, बोलने वाला भी इस पे अपना ले और सुनने वाला भी इनमें से एक नुक्ता भी अपना ले, तो आस्ता 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 365 दिन में 365 गुण सीखे जा सकते हैं। कल कल भी यही बात हुई थी, परसों भी बात हुई। तो मेरा ख्याल हम लोग इसको अगर ज्यादा इस पे तवज्जो दें तो बहुत काम की बात है। आज मैं इसके शाम को बैठूंगा, नोट बनाऊंगा, पॉइंट लिखूंगा सारे, और उस पे एक आगे उसको एक्सटेंशन किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। तो इसके लिए ये उत्तेजना देने के लिए, ये एक मोटिवेशन देने के लिए, एक नया विचार देने के लिए पंडित साहब का लाख लाख शुक्र है। मेरे ख्याल सबके लोगों में मन में विचार आएगा इस बात का, वे हर चीज से कुछ ना कुछ सीखे, दिन भर सीखें। चौकीदार सारा दिन बैठा रहता है, उस पर सीखें। रात को जो सो जाता है चौकीदार, उससे सीखें। जो दिन भर टहलता रहता है, उससे सीखें। तो अलग अलग तरह की पर्सनालिटी आती हैं। एक दोस्त है वो एक सुबह आदमी जाता है, जैसे मैं सुबह जाता हूँ, मैं जानू ना पहचानू, मैं गुड मॉर्निंग कर लेता हूँ, और कोई हंसता ना हो से बोल देता हूँ, मैं गिव ए स्माइल प्लीज, यस यस यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो सीखने वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं। तो आज बड़ा अच्छा आपने एक नया टॉपिक चुना,
ये सब्जेक्ट चुना, कैसे चुना, जरा डॉक्टर साहब बताएंगे? इस आज टॉपिक कैसे चुना आपने? नहीं, शर्मा साहब ने कहा कि आपको 1 तारीख को बोलना है, दिसंबर में कुछ बोलना है। तो अच्छा अचानक बैठे बैठे मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था प्रकृति से कुछ सीखें। अच्छा। तो प्रकृति के बजाय मैंने ब्रह्मांड जोड़ लिया, ब्रह्मांड के कण कण से सीखें। हाँ, तो मैंने तो ऐसी ब्रह्मांड को भी सडनली आपने ये टॉपिक आ गया। प्रकृति से शुरू की थी, तो वहीं से आगे फिर आपने बढ़ाते रहे हैं। बिल्कुल सत्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रवार। तो इसका इसका मैं शुरू करूंगा कुछ नोट्स बना के, फिर इस पे लंबी सी कविता लिखूंगा जरूर। ओके ओके डियर, सो नाइस। ऋषि, थैंक आपने जो अभी कहा कि जिनके सिर पे बाल नहीं उनसे भी कुछ लिखेंगे आप, तो उसमें ये देखना बिल्कुल कि बिल्कुल। जिनके सिर पे बाल नहीं होते वो कंघा क्यों रखते हैं? हाँ, तो सोते हैं बाल। मार्केटिंग यही तो होता है कि गंगा उसे बेचे जिसके बाल नहीं। बोले मार्केटिंग वाला वही आदमी है जो गंजे को भी कंगा बेच दे, हाँ, वो ये मार्केटर। ही क्या सक्सेसफुल जवाब मार्केटर। मैं दे सकता हूँ सर, अगर आप आज्ञा दे तो? अब बोलिए। सर ऐसा होता है कि जब बाल कम होते हैं, जब बाल ज्यादा होते हैं, आपके हैं ज्यादा, जिनके भी ज्यादा हैं, वो बाल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को संभाले रहते हैं, संगठन में शक्ति होती, ज्यादा उड़ते नहीं, उड़ते हैं तो फिर वो वापस उस जगह आ जाते हैं। जब ये विरले विरला स्थूला तारा की तरीके होते हैं ना, दूर दूर, तो वो सब जब एक बार उड़ते हैं तो फिर वापस अपनी जगह नहीं आ पाते, वो बिखर जाते हैं। तो उनको बार बार अपनी जगह पे लाने के लिए सर कंघी की जरूरत बहुत होती है। एक और स्तर है उसके आगे का जो मेरा है, मुझे कंघी की भी जरूरत नहीं होती, मैं हल्का सा पानी कहीं से भी इंतजाम करता हूँ, यूं करता हूँ, सर वापस सब जगह अपनी जगह आ जाते हैं। तो हमने जब स्टार्टिंग मेरी हुई थी, तो वहां नीचे से जब बाल गायब हुए तो ऊपर के खाली रह गए थे, तब मुझे कंघी की वाकई बहुत जरूरत होती। जरा सी बात होती थी, इधर उधर हो जाते थे, वो शक्ल देखता था एकदम भूत लगता था, फिर फौरन कंघी करता था। और उसके पहले जब बहुत संगठित थे, तब मुझे कभी कंघी की जरूरत नहीं की, यूं यूं किया। आपने तो देखा ही हुआ, जवानी के टाइम में गाजियाबाद में पोस्टेड था, कितने बाल रहते थे, इतने घने बाल होते थे, यूं करता था, सब हो जाते थे। तो वो अच्छा, कोई इसलिए ये भी सर तो कहते हैं जरूरत जिनके बाल रहती है। उड़ जाते हैं उन पर धन जा जाता है, ये ऐसा भी तो कहते हैं ना? नहीं सर, ये चीज बिल्कुल गलत है। जैसे कहा जाता है ना, जिसके कान पे बाल होते हैं तो उसके पास बहुत धन होता है। तो ये हम लोग कपड़ा मार्केट में थे, मतलब हम लोग की कपड़े की दुकान होती थी, फादर की ब्रदर वगैरह, जब हम बहुत छोटे थे, 6 7 में। तो जब एक ने कहा था जिसके कान पे घने बाल हो, बहुत पैसे वाला होता है, तो वो सामने एक झल्ली वाला जा रहा था जो सिर के ऊपर लाद के नहीं कपड़े ले जाता है, उसके कान पे बहुत बाल थे, कहते देख लो झल्ली लाद के ले जा रहे इतने बड़े बड़े बालों के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बाल जाना ना जाना, इसका पैसे से लेना देना कुछ नहीं है। एक बात जो ऋषि साहब ने कही स्माइल वाली, कि मैं सुबह कह देता कि यार कुछ दुखी जा रहा है, स्माइल प्लीज, ये मेरे साथ वाकई में दुर्घटना हुई। मैं उसे दुर्घटना इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी अपनी बड़ी बेइज्जती हुई। मैं अंडमान निकोबार में था वाइफ के साथ, शाम का टाइम था, वो फोटो वोटो खींच रही थी। मैं कहता जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन वो तो उसने कहा नहीं ये सेल्फी लेंगे, तो फोटो वोटो के साथ खींचा, तो मैं अपने मुंह में एकदम, तो एकदम आप लोग साथ तो खूब हंसता हूँ, तो उसके साथ में थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, दिखाने के लिए कि मैं पति थोड़ा सीरियस था। और फोटो खींच रही, एन अननोन पर्सन, जिससे कोई लेना देना नहीं, वहीं का कोई लोकल था, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, ही वाज लुकिंग एट मी। सडनली उसने अपना फोन के वाले को कहा 1 मिनट होल्ड करो, और मेरे से कहता सर प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल। उसके बाद जितनी फोटोएं थी उनमें सिर्फ हंस ही रहा था, शर्मिंदगी की वजह से। तो वाकई में ऐसे लोग होते हैं, जैसे ऋषि साहब ने कहा ना कि कोई उदास जा रहा आदमी तो कह देते स्माइल प्लीज। तो आई नहीं फाउंड वन बिल्कुल पर्सन, बिल्कुल। और आसपास नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप सर, नहीं इट मैं हैपेंस। एक अपने बच्चा, पेरेंट्स अपने बच्चे रोज स्कूल छोड़ने जाता है, उसका बच्चा, उसका बेटा कभी आज तक नहीं स्माइल किया, और आज 1 साल बाद अब उसका बच्चा स्माइल करने लग गया। मैं हर रोज माँ को भी बोलता था। आपकी 1 साल की मेहनत सर रंग लाई, ऋषि हाँ, सर की आज 1 साल बच्चा वो लगे स्माइल करता रहे, जब तक है। हमने स्माइल नहीं किया आपने भी छोड़ा वो स्माइल, नहीं। मतलब ये मैं किसी को बिना स्माइल के नहीं जाने देता अपने घर के आगे से, बिल्कुल पक्की बात। तो सर इसमें आप दैट्स ग्रेट ऑफ क्या यू। बोलते क्या है? कीप स्माइलिंग। कुछ बोल देते हैं हेलो हेलो, यस स्माइल, यस आज बहुत अच्छा स्माइल करेंगे, स्माइल करके तो मैं दिखाओ आपको बेटा। बताऊं, नहीं किसी में मैं एडिशन कर दूं, जब मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूं तो मैं हर एक से राम राम करता हूं, राम राम राम। तो क्या हुआ कि एक दिन जब मैं जा रहा था, अचानक एक व्यक्ति ने मुझे रोक लिया। बोले भाई साहब रुको। मैंने क्या? बोले आप मुझे जानते हैं? मैं कहा नहीं। बोले आपने राम राम की मुझे? मैंने कहा हाँ की। तो मैंने कहा आपको गलत फहमी हो गई, मैंने आपको राम राम नहीं की। मैंने कहा आपके हृदय में जो आत्मा बैठी है उसने, और मेरे हृदय में जो आत्मा बैठी है उन दोनों ने दूसरों के राम राम की है ना, मैंने की ना उसको की। तो हाँ हृदय से बिल्कुल। हृदय को स्पर्श करना भी राम राम है ना।
नहीं, सर कोई ये बात जो नहीं। आपने कही ना आपका वो आप अपने बचाव में कही, जो कि वो एकदम से एरोगेंट हो गया और एग्रेसिव हो गया। ये ना कहते तो लेकिन लड़ एक पड़ता बात कि जब आप जानते नहीं तो मुझसे राम नाम क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन आपने एक उस बात है, वक्त आज तक मेरे साथ कोई हल्के में दुर्घटना नहीं लिया है, हुई। भैया मैंने तुमसे नहीं किया, मैंने तो भगवान से किया जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। लेकिन आज तक मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई आज तक, मतलब काम है, क्योंकि भाव बहुत अच्छा है। जब भाव अच्छा तो प्रभु कृपा करता है, प्रभु कृपा करता नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, अरविंद शर्मा साहब का भाव अच्छा नहीं था क्या, या है। उनके हो भाव सकता अच्छे है, नहीं मुझे नहीं पता है, तो नहीं पता है। नहीं, वो कल पांडे जी ने क्लियर कर दिया प्रार्थना में, और उसमें क्या फर्क है, वो भाव का ही हाँ फर्क है। बिल्कुल, भाव भाव सिर्फ भाव की बात। भाव का ही कह दिया। अब कंघी की बात चली, मैं कंघी की बात चली, मैं जैसे बताना चाहता हूँ, पिछले 40 साल से मैं नीम की कंघी करता हूँ, नीम नीम की बनी हुई। नहीं, जस्ट वैसे सॉरी। वैसे बात में बात निकली, तो जो आपने कह रहे हैं नीम की कंघी, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम लकड़ी की कंघी से बाल करेंगे तो उससे हमारी जो है मेमोरी शार्प होती है, ये बताया गया हाँ, है। मैं तो यूज करता हूँ, नीम वाली मेरी कंघी है, 3-4 रखी हुई क्योंकि है। आपने देखा, जब कभी कोई सवाल नहीं, तो पेंसिल से आदमी खुजाता है इस तरह से, तो खुजाने का पर्पज ये होता है कि वो ब्रेन के अंदर स्टिकिंग करता है। तो इसलिए बताया गया है कि आप लकड़ी की कंघी से अगर आप करते हो तो ब्रेन एक्टिव होता है, मतलब जो उसके मतलब पूरे 30-40 साल से मैं वो नीम की कंघी यूज करता हाँ, जिस पे अगर कंघी नहीं तो ला सकते हैं, मतलब जो है। चलिए साहब, धन्यवाद। हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय देवी सर, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आज आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम का विशेष रूप से धन्यवाद, सभी लोगों ने आपने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। हकीकत में दो ही ऐसी चीजें हैं, हकीकत में दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा समझदार बनाती हैं। हकीकत में दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा समझदार बनाती है। पहली है किताबें, आ जाओ कल आ जाओ। पहली है किताबें, और दूसरी है हमारे संपर्क में आने वाले लोग। पहली है हमारी किताबें और दूसरी है हमारे संपर्क में आने लोग। और एक छोटी सी लाइन है, बल्कि हल्की सी लाइन है, चाय और राय, चाय और राय हर जगह सही नहीं मिलती, चाय और राय हर जगह सही नहीं मिलती। आइए ठीक है। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सभी सबका को बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे